ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 11 दिसंबर 2022 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, भजन संहिता। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घाट रह रहा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लदाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोज हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। यदि मुझे विश्वास न होता कि ज्योतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रह। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। धार्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ होता है। दानियल। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 30 अधिआकश ठहराए, जिनमें से दानियल एक था। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरुण राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल और दोष न निकला, और वो ऐसा कोई अपराध और दोष न पा सके। तब वो लोग कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वो अधिकश और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में संमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिन्हों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब, हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में आया, जिसकी उपरावती कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वो राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य और देवता से विनती करेगा, वो सिन्हों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ,
मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार ये बात सितर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बिंदुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। तब वो पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख के मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो मनाही और आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से मोहर कर दी। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के घड़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा घड़े के निकट गया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिनों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सामुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रगट करने वाला है। भजन संहिता। जो परम प्रधान के साये में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रकाशित वाक्य। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन वो चिरस्थायी मैं हूँ है, वो अस्तित्व जो था, है और रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और एलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। अब्रानी, यूनानी, लातीनी और अंग्रेजी में विश्वास और तत्संबंधी शब्द इन दो परिभाषाओं विश्वास और भरोसेमंदता हैं। एक प्रकार का विश्वास दूसरे के कल्याण पर विश्वास करता है। एक और तरह का विश्वास ईश्वरीय प्रेम को समझता है और कैसे डर और कांपने के साथ खुद के उद्धार का काम करना है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। एक अंधविश्वास की लाचारी व्यक्त करता है, जबकि निषेधा गया विश्वास रख तो तू उद्धार पाएगा। आत्मा भर से मंदता की मांग करता है।
जिसमें आध्यात्मिक समझ शामिल है और सभी को ईश्वर तक पहुंचाता है। विश्वास करने के लिए इब्रानी क्रिया का अर्थ दृढ़ या स्थिर होना भी है। यह निश्चित रूप से सत्य और प्रेम पर लागू होता है, जिसे समझा और अभ्यास किया जाता है। अधर्म में दृढ़ता पाप, बीमारी और मृत्यु से कभी नहीं बचाएगी। दिव्य प्रेम जिसने सांप को हानिरहित बना दिया, जिसने पुरुषों को उबलते हुए तेल से, ज्वलंत भट्टी से, शेर के पंजे से बचाया, हर उम्र में बीमार और पाप और विजय से मृत्यु तक पहुंचाया। उसने नायाब शक्ति और प्रेम के साथ यीशु के प्रदर्शनों को ताज पहनाया, लेकिन भविष्य अद्विकताओं और प्रेरितों के प्राचीन प्रदर्शनों की पुष्टि करने और उन्हें दोहराने के लिए उसे मन, जो मसीह यीशु में भी था, हमेशा विज्ञान के पत्र के साथ होना चाहिए। उन अजीबों को आज अधिक दोहराया नहीं जाता। आध्यात्मिक विकास की कमी के कारण इच्छा की कमी से उतना नहीं उठता है। रोमियो को लिखी अपनी पत्री में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। पवित्र शास्त्र के आध्यात्मिक वैज्ञानिक अर्थों का उतना अधिक मानसिक विरोध होगा जितना मसीही युग के शुरू के बाद से कभी नहीं हुआ। सांप अर्थात भौतिक ज्ञान स्त्री की एड़ी काटेगा, प्रेम के आध्यात्मिक विचार को नष्ट करने के लिए संघर्ष करेगा, और स्त्री अर्थात ये विचार वासना के सर को कुचल देगी। आध्यात्मिक विचार ने क्रिश्चियन साइंस में समझ को एक आधार दिया है। सत्य के बीज और त्रुटि के बीज, विश्वास और समझ के बीज, हाँ आत्मा के बीज और पदार्थ के बीज, ये गेहूं और कड़वे दाने हैं जो समय पर अलग होंगे। एक को जलाया जाएगा और दूसरे को स्वर्गीय स्थानों में प्राप्त किया जाएगा। नैतिक साहस यहूदा के गोत्र का शेर, मानसिक दयार का राजा है। मुक्त और न डर ये जंगल में घूमता है, ये खुले मैदानों में निहित है, यह हरी चिरागाहों में शांत पानियों के साथ रहता है। दिव्य से मानव के लक्षणिक संचारण में पारिश्रम, मुस्तैद और दृढ़ता की तुलना में 1000 पहाड़ियों पर मवेशियों से की जाती है। वो कठोर संकल्प के सामान ले जाते हैं और उचित उद्देश्य के साथ तालमेल रखते हैं। कोमलता आत्मा द्वारा प्रदान की गई सभी शक्तियों के साथ है। यशाया द्वारा चित्रित साहस राबदी संपत्ति के गवाह के रूप में परमेश्वर द्वारा बनाई गई व्यक्तित्व मांसाहारी नहीं है। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। उस नियंत्रण को समझाते हुए जिसे प्यार ने सभी पर रखा था, दानियल शेरों की माद में सुरक्षित महसूस करता था और पौलुस ने सांप को हानिरहित साबित कर दिया। ईश्वर के सभी पुरानी जो विज्ञान के समान जैसे में चलते हैं, हानिरहित, उपयोगी और अविनाशी हैं। मन भव्य रचनाकार है और इसके अलावा कोई शक्ति नहीं हो सकती जो कि मन से ली गई है। यदि मन पहले कालानुक्रमिक था, पहले संभावित रूप से है और पहले अनंत काल तक होना चाहिए, तो मन को उसके पवित्र नाम के कारण गौरव, सम्मान, प्रभुत्व और हमेशा की शक्ति प्रदान करें। मानव में मन मारने या ठीक करने की कोई शक्ति नहीं है और इसका भगवान के आदमी पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो दिव्य मन जिसने मनुष्य को बनाया, वो अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मानव मन भगवान के विपरीत है और उसे बंद करना चाहिए, जैसा कि संत पौलुस ने घोषित किया है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है वो दिव्य मन और उसका विचार है, और इस मन में संपूर्ण पुरानी समान जैसा पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से इस तथ्य को देखना और स्वीकार करना है। इस शक्ति से उपजें और सच्चाई के ग्रानी का पालन करें। मानव निर्मित सिद्धांत लुपट हो रहे हैं। मुसीबत के समय में वो मजबूत नहीं हुए हैं। मसीही शक्ति से राहित वो कैसे मसीह के सिद्धांतों या अनुग्रह के चमत्कारों का वर्णन कर सकते हैं।
मसीही उपचार की संभावना से इनकार मसीही धर्म को उसी तत्व से लुटाता है जिसने इसे पहली शताब्दी दिव्य शक्ति और इसकी आश्चर्यजनक और अप्रतिम सफलता दी। सच्चा लोगोस प्रदर्शनकारी क्रिश्चियन साइंस है, सिद्धभाव का प्राकृतिक नियम जो कला को खत्म करता है, इसलिए नहीं कि ये विज्ञान अप्राकृतिक है, ना ही क्योंकि ये ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है, लेकिन इसलिए कि ये भगवान का अपरिवर्तनीय नियम है और अच्छा है। ये समझ के ईश्वर जीवन है, आत्मा जीवन की मृत्यु रहित वास्तविकता, उसकी सर्वशक्ति मान्यता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और समान जैसे पूर्ण चरणों को सामने लाता है। एक पाप पर जीत के लिए हम धन्यवाद देते हैं और समूहों के भगवान की महिमा करते हैं। सभी पापों पर शक्तिशाली विजय के बारे में हम क्या कहें? एक ऊंचा गीत जो पहले से कहीं अधिक मधुर उच्च स्वर्ग तक पहुंच गया है, अब अधिक स्पष्ट और मसीह के महान हृदय के निकट आता है, क्योंकि दोष लगाने वाला वहां नहीं है और प्रेम उसके अधीन और चिरस्थायी तनाव को दूर करता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।